हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जर्नल स्टडी बाय आकाश SPM। आज हम आपको बताएंगे कि जैसा आपने देख लिया होगा पीछे दो का घनमूल होता है। क्यूब रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का घनमूल आपको पता होगा 27 होता होगा। लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 85 या 75 या और कोई अन्य संख्या का घनमूल बड़ी आसानी से कैसे आप निकालें, आज हम आपको वही 7 ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। चलिए देखिए, हमने कुछ सवाल दिए हैं और यहाँ पर 1 से और 12 तक का घनमूल हमने दे दिया है कि इसकी हेल्प से हम इसे कैसे निकालेंगे। जैसे आपको 12 तक तो आता होगा या 10 तक आता होगा। 10 से ऊपर कभी घनमूल का मतलब जो हम ट्रिक बताएंगे उससे 10 के ऊपर कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 11-12 हमने लिख लिया। आपको अगर कहीं बाई चांस कोई पूछ देता है तो आप कैसे करें। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हैं लास्ट में 787, तो आप इसमें क्या करेंगे, 787 लास्ट की 3 संख्या, इसमें सब कोई भी हो सवाल उसकी लास्ट की 3 संख्या लेंगे। आगे कुछ भी हो लास्ट की 3 संख्या लेंगे और उससे हम देखेंगे कि इसमें कि 7 कहाँ पे आ रहा है। इसमें 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 जब 3 के क्यूब रूट में आ रहा है 7, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। और 3 लिखने के बाद अब हम आगे वाली संख्या जो बची है मेरी 571 में अब हम देखेंगे कि 571 किसके बीच में आ रही है। इसमें 571 जैसे कि 7 का क्यूब होता है 334 और 8 का क्यूब होता है 512, तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब है 729, तो इसके बीच में 571 हमारी संख्या आती है। तो इसमें हम कौन सी संख्या लिखेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे कि हमें पता है 8 सबसे 9 और 8 में सबसे छोटी 8 संख्या है, तो हम इसमें 8 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 83 इसका क्यूब रूट हो जाएगा पूरे का। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि 728 दिया हुआ है 728। अब 8 ढूंढेंगे किसमें है 8, जैसा कि 2 में हमारे है 2, यहाँ पर लिख लेंगे। अब बचा है 1 बचा है, तो 1 हमारा 1 में है 12 आ जाएगा 1। और इसी तरह से हम 125 लास्ट के 3 अंक 125 हैं, तो इसमें 5 कहाँ पे लास्ट के 5, तो 5 यहाँ पर 5 वाले में है। 5 का क्यूब रूट होता है 125, तो 5 में है। तो अब बचे हैं 91 हमारा किस संख्या के बीच में आ रहा है। 91 4 चक्कू, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, क्यूब रूट इसका 64 है। और 5 का 125, तो इसके बीच में आ रहा है। इसके बीच में हम जैसे कि 5 बड़ी संख्या है और 4 उससे छोटी है, तो हम छोटी वाली संख्या लिखते हैं। जैसे कि हम लास्ट की 3 संख्या लेते हैं, उसके लास्ट की जो 8 7 जो भी है उसे हम मिलाते हैं पहले इसमें कहाँ पे है वो संख्या, तो संख्या वो मिल जाती है। उसके बाद हम आगे की 3 संख्या के आगे जितनी बचती है, तो इसके बाद हम देखते हैं वो इसमें कहाँ पे है, मतलब किसके बीच में आ रही है, कौन सी संख्या में आ रही है। तो उसके बीच में आ रही होती 2 संख्याओं के बीच में आएगी, तो हम उसमें 2 संख्याओं के बीच में हम सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे। जैसे ये 952 है 952 है, तो 952 को हम 2 लास्ट में ढूंढेंगे कहाँ पे है। 512 में 2 हमारे हैं, तो इसका क्यूब 8 लिख लेंगे हम। और 21 बचे हैं। 21 मतलब किसके क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। 3 का 27 होता है और 2 का 8 होता है, तो हम छोटी वाली संख्या लिखेंगे 2। इसी तरह से 28 इसका क्यूब रूट होगा। और इसका 544 है, तो इसमें 4 ढूंढेंगे। 4 जैसे कि 64 में है, तो 4 हम लिख लेंगे यहाँ पे। और जो बची है हमारी संख्या ये हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे आएगी। जैसे कि इससे बड़ी संख्या कहीं पूछी नहीं जाती है। 1481 1481 है, तो इसमें मतलब कहाँ पे ढूंढेंगे हम, ये हमने बताया था कि 10 से ऊपर आपको पूछी नहीं जाएगी। अगर बाई चांस पूछ दी जाती है तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि 11 का क्यूब रूट होता है 1331 और 12 का क्यूब रूट होता है 1728, तो इसके बीच में जो संख्या हमारी आएगी 1481।
1331 और 1728 के बीच में 1481 आएगी। तो इसके बीच में मतलब छोटी संख्या कौन सी है? 11। तो हम 11 के पूरे 11 लिखेंगे, 11 के पूरे 11 लिखेंगे, ना कि हम कोई एक लिखेंगे और कुछ नहीं, पूरे 11 के 11 लिखेंगे। और इसी तरह से जो 3 सवाल और बचे हैं जे भी लगेंगे इसी तरह से। 3 संख्या लास्ट की ले लेंगे, 2 इसमें ढूंढने पड़ेंगे। 2 कहाँ पे आ रहा है? 2 512 में आ रहा है, तो 8 आएगा यहाँ पर। 8 आने के बाद आगे की जो संख्या बचेगी, 8 आ रहा है यहाँ पे, 8। और जो इसके आगे की 314 बची है वो किस संख्या के बीच में आ रही है? 314 जैसे कि 6 का होता है, 6 का क्यूब रूट 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। तो इसके बीच में जो हमारी संख्या आएगी तो 6 और 7 के क्यूब, 6 और 7 क्यूब रूट के बीच में आ जाएगी। तो हम सबसे छोटी संख्या जो 6 है हम वो वाली लिखेंगे, 6 लिखने के बाद 6 लिखेंगे। और यहाँ पर जैसा कि 3 संख्या हमने फिर बताई आपको, 3 जे वाला आप मतलब प्रैक्टिस करके देखें, जे वाला ना लगे जैसा कि हमें बताएं कमेंट में। 507 को मतलब जैसे कि 7 इसमें हम ढूंढेंगे, 7 नहीं मिल रहा, जे है 7 इसमें, 27 में 3 तियां 27, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, तो 7 जे यहाँ पे मिल गए, तो 3 हम लिख लेंगे यहाँ पर। 3 लिखने के बाद बचे 79 को मतलब हम बीच में किस संख्या के बीच में आ रहा है? तो 4 का क्यूब रूट 64 और 5 का क्यूब रूट 125, तो इसके बीच में आएगा, 4 और 5 के क्यूब रूट के बीच में आएगा हमारा 79। तो हम छोटी वाली संख्या 4 लिख लेंगे। और ये जो सवाल है आप प्रैक्टिस में देखिए कि मतलब किस तरह से लगेगा और हमें कमेंट में बताइए।